सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। 26 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एमएस सेट एग्ज़ाम मुनक्किद हुआ था। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पर महाराष्ट्र और गोवा में कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इस एग्ज़ाम की आंसर की अब तक के ऐलान के मुताबिक 10 अक्टूबर 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि setexam.unipune.ac.in पर डिक्लेयर की जाने वाली थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसका रेफरेंस नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आंसर की अब 10 अक्टूबर 2021 को आने की बजाय अब 28 अक्टूबर 2021 को अपलोड की जाएंगी। इससे पहले कुछ हिदायत दी गई है जिनका जानना स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर उन हिदायत को आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये हिदायत आपके लिए काफ़ी अहम हो जाती है कि इस दरमियान में यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के दरमियान स्टूडेंट्स से कहा गया है कि वो ऑनलाइन मोड में अगर उन्हें किसी आंसर पर या आंसर की पर ऑब्जेक्शन है तो इसके हवाले से उन्हें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। अगर 28 अक्टूबर के बाद कोई कैंडिडेट किसी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तो किसी भी किस्म का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही ऑनलाइन मोड में और ना ही ऑफलाइन मोड में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के लिए। मेरे ख़्याल से हम उस पर अभी लास्ट में बात करेंगे। मेरे ख़्याल से ये तरीका यूनिवर्सिटी का बहुत गलत है और स्टूडेंट्स के लिए ये नाइंसाफ़ी वाला मामला है। स्टूडेंट्स की हक तलफ़ी की जा रही है। पहले हम उनके जो शराइत है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूजीसी के ज़ेर इंतज़ाम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो एमएस सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो नोडल एजेंसी डिक्लेयर की है वो बनाई गई है एसपीपीयू यानी सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को एमएस सेट एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है। उनमें जिन शराइत को बयान किया गया है वो इस तरह से है कि ऑनलाइन मोड में जब स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन के हवाले से या किसी आंसर की के हवाले से चैलेंज करना हो तो सिर्फ उनके लिए जो तरीक़ेकार अवेलेबल है वो ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल है, ऑफलाइन सूरत में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी शर्त उन्होंने ये बयान की है कि जो क्वेश्चन नंबर है उसे क्लियर कट चैलेंज करना होगा। उसी के हवाले से तीसरी शर्त उन्होंने ये बयान की है कि जितने क्वेश्चंस को, जितने आंसर की को आप चैलेंज करने वाले हैं, सेपरेट में उनकी पीडीएफ फाइल आपको बनानी होंगी एविडेंसेस की। उन एविडेंसेस को एक्सपर्ट के ज़रिए से वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपने पास बैंक की डिटेल रखनी होगी। बैंक की डिटेल मतलब बैंक का नाम, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, एमआईसीआर कोड, इस तरह से डिटेल उनको अपने पास में रखनी होगी। पांचवी शर्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन के एवज़ में स्टूडेंट्स को 1000 रुपया पे करना होगा। यानी कि कोई स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो 10,000 रुपये उन्हें पे करने होंगे। पे करने के लिए जो तरीक़ेकार बताया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का तरीका है। यानी कि कोई 5 क्वेश्चन को क्लेम करना चाहता है, 5 क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहता है तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ के एतबार से उन्हें 5000 रुपया एसपीपीयू को पे करना होगा। उसके बाद ये बताया गया है छठी शर्त में कि एक दफ़ा कैंडिडेट ने जब फीस पेड कर दी तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रीव्यू का एक फॉर्मेट दिया गया है। जिस कैंडिडेट ने सबमिट किया है वो प्रीव्यू कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा जब सबमिशन हो गया तो फिर वो कैंडिडेट और दोबारा किसी आंसर को चैलेंज नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आपको 5
क्वेश्चन को चैलेंज करना है, 6 को करना है, तो सब के सब एट टाइम क्वेश्चन को चैलेंज करना होगा और एक साथ फीस को अदा करना होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, 9वीं शर्त, अगर आपका ज़रिए जो फराम किया गया एविडेंस है, जो सबूत है, वो यूनिवर्सिटी के ज़रिए से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया, 5 क्वेश्चंस के एविडेंसेस जो आपने पीडीएफ की सूरत में फ़राहम किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए तो 5,000 रुपया आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो 5,000 रुपये में से 1 रुपया भी आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये मानकर हम चलते हैं कि 5 में से 2 क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाते, 3 रिजेक्ट हो जाते, तो इस सूरत में 2,000 रुपया आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जबकि 3,000 रुपया आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन तमाम प्रोसेस के होने के बाद 28 तारीख तक के आंसर की अपलोड कर दी जाएंगी और उस आंसर की बेसिस पर एमएस सेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और जब एक दफ़ा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया तो कोई भी कैंडिडेट उस रिज़ल्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो शराइत थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थे, इस पर मुझे बात नहीं करनी, वेल एंड गुड है, ठीक है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये हक तलफ़ी है। ऐसा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के ज़रिए से नहीं होना चाहिए। आंसर की स्टूडेंट्स क्लेम कब करेंगे? जब उनके सामने एसपीपीयू की जानिब से एक आंसर की आई होंगी, उन आंसर कीज़ को सामने रखकर वो अपने क्वेश्चंस का तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर उन्हें ये महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी ने जो आंसर्स बताए हैं वो गलत है, इन रेफरेंस बुक्स में, इन किताबों में इसका ये आंसर दिया गया है, तभी तो वो चैलेंज कर सकेंगे। अभी स्टूडेंट्स के पास तो कोई आंसर की मौजूद ही नहीं है। स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिया था बस उनके पास वही ओएमआर शीट अवेलेबल है। किस बेस पर वो लोग डायग्नोस करेंगे? उनके पास किताबें हैं तो वो किस तरह चैलेंज करेंगे? उन्हें कैसे मालूम होगा कि इस आंसर की को यूनिवर्सिटी ने माना है कि नहीं माना है? अब तक का जो तरीक़ेकार था, हमने जब सेट एग्ज़ाम क्लियर किया उस वक्त तक यूनिवर्सिटी का ये तरीक़ेकार था कि पहले एक आंसर की डिक्लेयर की जाती थी, उस आंसर की पर 8 से 12 दिनों को वक्त दिया जाता था चैलेंज करने के लिए, क्लेम करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स को उन आंसर कीज़ पर आपत्ति होती, कुछ कहना होता, तो वो मखसूस सवालों पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करते थे, चैलेंज करते थे, क्लेम करते थे। और जब स्टूडेंट्स के सामने ये डेटा आ जाता है कि आपको 60% मिला है लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से गलत बताए गए हैं, तो वो 2,000 रुपया खर्च करने में पीछे नहीं हटता था कि मेरा 60% आ गया, 2,000 रुपया देकर अगर मेरे कुछ नंबर्स बढ़ जाते हैं तो मेरे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स को यही क्लियर कट नहीं मालूम है कि उनका परसेंटेज कितना आने वाला है। अब आप बताइए, 40% नंबर अगर किसी को मिल रहे हैं और वो 3 से 4 क्वेश्चंस को क्लेम करना चाहता है और उसके बाद भी वो पास नहीं होने वाला है, कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो वो अपने 4-5 हज़ार रुपया क्यों वेस्ट करेगा? तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। पहले यूनिवर्सिटी को एक आंसर की डिक्लेयर करनी चाहिए, फिर 8-10 दिनों का मौका देना चाहिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के ज़रिए से बयान करदा आंसर कीज़ पर चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट्स को वक्त देना चाहिए। उसके बाद फाइनल आंसर की यानी एविडेंसेस के एक्सेप्ट होने के बाद फाइनल आंसर की वो डिक्लेयर होना चाहिए और उस डिक्लेयर होने के 2 से 4 दिनों के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। यही तरीका हमारे वक्त में था, यही तरीका आप लोगों से पहले था। तो ये जो तरीक़ेकार तब्दील हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके हवाले से आवाज़ को उठाए। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है, फैक्स नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप स्टूडेंट से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट है, आप सेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनका जो ये तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार के हवाले से आप सवाल या निशान खड़ा कीजिए, यूनिवर्सिटी से रब्ता कीजिए कि ये कोई बात नहीं हुई कि 18 तारीख को आप लोग आंसर की डिक्लेयर करने वाले थे, सडनली अब डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 28 तारीख को फाइनल आंसर की डिक्लेयर की जाएंगी और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये तरीक़ेकार गलत है।
अगर आप लोग वाकई में यूनिवर्सिटी से कुछ कहना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा मौका है। आपके करियर के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस को हासिल करने के लिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस अहम इंफॉर्मेशन को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।